तो देखिए किस तरीके से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लिस्ट में लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियों के नाम शामिल हैं। किस तरीके से लालू प्रसाद यादव समाज से 8 उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी के 22 उम्मीदवारों को की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का नाम भी शामिल है। यादव समाज से 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सारण के रण में लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। लालू यादव ने सारण सीट पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दे दिया, लेकिन इस पारिवारिक कृपा के चलते वो एक बार फिर वंशवाद के आरोप में विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। इस बार मोर्चा खोला है बिहार बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता ने, और वो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर जबरदस्त हमलावर हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई। ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें। लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई हैं, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है। बिहार बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता यही नहीं रुकी। उन्होंने रोहिणी आचार्य को घेरते हुए कहा कि वो सारण के रण में चुनाव प्रचार के लिए ऐसे उतरी है जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं, जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं, और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। राजद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, और आरोप बेबुनियाद भी नहीं है। मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में लालू के कुनबे की बात करें तो इस वक्त लालू यादव के 4 बच्चे राजनीति में हैं। तेजस्वी यादव तेज प्रताप पूर्व मंत्री रहे हैं। बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से प्रत्याशी हैं। रोहिणी आचार्य सारण सीट से उम्मीदवार हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि लालू किडनी डोनेशन के नाम पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सहानुभूति की लहर पर सवारी करवा रहे हैं। आपको बता दें, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी इस सिलसिले में रोहिणी आचार्य को घेरा था। बीजेपी नेता ने रोहिणी को टिकट दिए जाने को लेकर किडनी डील का नाम दिया था। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। हालांकि राजनीति के कीचड़ में उतरी रोहिणी पर यह हमला अप्रत्याशित नहीं है। जिस तरह राजद प्रमुख गिन गिन कर अपने बच्चों को चुनावी मैदान में लॉन्च कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे हमले बढ़ने तय माने जा सकते हैं। लालू जी कोई भी मेहनत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास वो करते हैं, उनका आदत रहा है, ये आज नहीं, लंबे समय से यही काम वो करते रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करते। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा,
राजद प्रमुख लालू यादव पर बिहार बीजेपी नेताओं के आरोपों का मतलब यही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में की जा रही इस बदजुबानी से इतर बात करें तो सियासत के हमाम में परिवारवाद के आरोपों को चरितार्थ करते कई नंगे मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। प्रकाश, जिस तरीके से 22 उम्मीदवारों की लिस्ट एक बार फिर से जारी की गई है, अब लालू प्रसाद यादव और आरजेडी एक बार फिर से वंशवाद के का दंश झेल रही है, विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। जी बिल्कुल, लालू यादव की दो बेटियां मीसा भारती और सिंगापुर से आए बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं और दोनों हाई प्रोफाइल सीट है। एक मीसा भारती तीसरी दफे अपना दांव आजमा रही है, 2 बार चुनाव हार चुकी है 2014-19 में। रोहिणी आचार्य कड़ी टक्कर दे रही है राजीव प्रताप रूडी को सारण में और बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है। जैसे कि सम्राट चौधरी ने कहा कि 4 बच्चों को तो मैदान में उतार चुके हैं लालू यादव, 5 और बेटियों को भी उतार दें क्योंकि पूरा परिवार राजनीति में। रही बात आरजेडी ने जो सीट अनाउंसमेंट किया है उसमें से 22 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवार यादव जाति के हैं और 2 मुस्लिम यादव के। तो 22 समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जहां जहां मुस्लिम और यादव उम्मीदवार होते हैं, सामाजिक गोलबंदी यादव और मुसलमानों के खिलाफ हो जाती है और नॉन यादव ओबीसी गोलबंद हो जाते हैं दूसरे समीकरण की तरफ, यानी कि एनडीए की तरफ। ये दिखता है इस चुनाव में भी संभावित रूप से यही दिखेगा। लालू यादव ने इस बार एक चुनाव को लेकर एक प्रयोग किया है कि जो लव कुश फॉर्मूला है नीतीश कुमार के कारण कुशवाहा और पूर्वी जाति का वोट जो एनडीए की तरफ आता था उसको साधने के लिए, और सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा भी है एनडीए में, कुशवाहा जाति को साधने के लिए मजबूत नॉन यादव ओबीसी का सेगमेंट है, 5 से 6% वोट है इनका, तो 3 कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दिया है। अब देखना है कि प्रयोग कितना सफल होता है। जैसे औरंगाबाद में उन्होंने जेडीयू से एक जिलाध्यक्ष को इम्पोर्ट करके वहां टिकट दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना है कि लालू यादव कितना टक्कर दे पाते हैं, लेकिन टिकट उन्होंने अच्छी बाजी से पाई। और मुकेश सहनी के साथ भी प्रयोग किया है निषाद वोट को लेकर, जो कि उनका भी 5% वोट है, तो वो भी एक प्रयोग है। और सबसे बड़ी बात कि अभी मुन्ना शुक्ला जो बाहुबली हैं उनको भी टिकट दिया गया है वैशाली से, वहां पर लोजपा की वीणा देवी उम्मीदवार है, वहां पर भी जातीय गोलबंदन की कोशिश की जाएगी। तो एक तरफ वीणा देवी राजपूत है, मुन्ना शुक्ला बुबियार है, तो मुस्लिम यादव पर के साथ अगर बुबियार समीकरण बैठेगा तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और मुन्ना शुक्ला ने विवादास्पद बयान भी दिया हाल फिलहाल। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका फायदा होता है या फिर नुकसान कहीं ना कहीं आरजेडी को झेलना पड़ता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वही बात करते हैं आरजेडी के वैशाली से घोषित उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला की, जिनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ वो इस वीडियो के जरिए कह रहे हैं। टिकट हमको मिल गया है। इस पेपर से क्या कहना चाहेंगे वैशाली की जनता से? वैशाली की जनता से करेंगे, अपने आम से तमाम बुजुर्ग नौजवानों से कहेंगे कि हम टिकट का कुछ फॉर्मेलिटी बचा हुआ है, फॉर्मेलिटी पूरा करके आ रहे हैं। आप लोगों की सेवा हम 2004 से करते आ रहे हैं और फिर करने को। भूमिहारों के वोट की बात हो रही है। अरे भूमिहार हम हो रहे हैं, नहीं पलटेंगे एकदम एकजुट होंगे भूमिहार, एकदम, क्योंकि और इसी बीच आपको बता दें, तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो सनातन को नहीं मानते हैं, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। हमला बोला है गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कहा है कि सावन में मटन, नवरात्रि में फिश का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है, क्योंकि चुनावी समर का आगाज हो चुका है। ऐसे में गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी सनातन को नहीं मानते हैं, सावन में मटन का वीडियो डालते हैं। ये देखिए वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, और नवरात्रि में फिश का वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर। तेजस्वी
जी, हम तो तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें।